Greetings from Study with VI and welcome to the official channel of Study with VI. I am going to introduce you to the schedule of our channel. Every Monday, English analyzation or important information. Every Wednesday, technical knowledge and updates. Every Saturday, Top 15 General Knowledge Question Answer Series or Topic Explanation. Thank you to all our audiences for your love and support. Happy watching! हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीआईपी। आज आप सबके सामने मैं जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आज का टॉपिक इतिहास है। सो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करते हैं। अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निरुक्त किससे संबंधित हैं? संगीत, व्याकरण, दर्शन या ज्ञान? मतलब इनमें से किससे संबंधित हैं ये जो अष्टाध्यायी, महाभाष्य और निरुक्त हैं? तो इसका आंसर है व्याकरण। ये व्याकरण से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति कब की है? तो इसका आंसर है जोरवे संस्कृति ताम्रकालीन समय की है। यह एक ताम्रकालीन संस्कृति थी। क्वेश्चन 3, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? इसका उत्तर है पहली। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में ये पूर्ण हुए। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो इसका उत्तर है चनहुदड़ो में। जो सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुदड़ो हैं, वहां से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 5, देवी चंद्रगुप्तम, जो देवी चंद्रगुप्तम की रचना है वो किसने की? इसका उत्तर है विशाखदत्त। इसकी रचना विशाखदत्त ने की। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, बौद्ध धर्म में महाजनपद को क्या कहा गया? इसका उत्तर है अंगुत्तर निकाय। क्या कहा गया? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है। क्वेश्चन 7, भारतीय ध्येय वाक्य सत्य में विजय कहाँ से लिया गया? जो भारतीय ध्येय वाक्य है, सत्य में विजयते, इट्स सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया? इसका उत्तर है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन 8 है, समुद्रगुप्त के दौरान कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त राजा थे, तो उस टाइम पे कांची का राजा कौन था?
तो इसका उत्तर है विष्णुगोप। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया। उन 12 राजाओं में कांची के राजा कांची के जो राजा थे विष्णुगोप, उनका नाम भी शामिल है। क्वेश्चन 9, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका उत्तर है सूरसेन। मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये जो मथुरा है, मथुरा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर है। ठीक है। अब क्वेश्चन 10 है, नागनाथ की रचना किसने की? इसका उत्तर है हर्षवर्धन ने। जो नागनाथ नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना है वह हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन वर्धन वंश के राजा थे, जिन्होंने 606 मतलब 606 ईसा से 647 ईसा तक राज्य किया था। मतलब उनका राज्य था उस टाइम पे 606 से लेकर 647 तक। अब प्रश्न 11 मतलब क्वेश्चन 11, तमिल साहित्य का पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अगस्त्य। अगस्त्य को तमिल साहित्य का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन 12, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? जो भारत है वहाँ भारत में बैंक के सबसे प्रथम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो इसका उत्तर है वैदिक काल के समय में बैंक के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उस टाइम पे जो लोन था वो ऋण पत्रों के रूप में दिया जाता था, और जो ब्याज है वो सूदखोरी के रूप में मिलती थी जो ब्याज है। ठीक है। क्वेश्चन 13, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है जो पुष्यभूति वंश का शासक थे वो पुष्यभूति ही थे, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम था। जो बाणभट्ट हुए हैं, बाणभट्ट के अनुसार पुष्यभूति वंश की स्थापना उन्होंने की थी, पुष्यभूति जी ने। और इसको जो है वर्धन वंश भी कहते हैं। क्वेश्चन 14, तो किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर का जो है, उत्तर साइड का जो भारत है वो संभाला? क्वेश्चन 14 दोबारा सुनिए। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? ठीक है। तो इसका उत्तर है प्रतिहार और पोल। तो 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश हुए। 3 प्रमुख वंश थे जो थे उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। तो उस टाइम पे ये थे प्रतिहार और पोल ने उत्तर भारत का जो है राज्य संभाला। तो क्वेश्चन 15 है, ऋग्वैदिक काल के दौरान अयस ने निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया है?
तो है तांबा या कांसा, लोहा या स्टील, टीन या लोहा, सोना या चांदी। इनमें से किसका उल्लेख किया है अयस ने ऋग्वेद में? तो इसका उत्तर है तांबा या कांसा। जो अयस हैं उन्होंने ऋग्वैदिक काल में तांबा या कांसा का वर्णन किया है। लोहे के उपयोग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है। ठीक है। कृष्ण अयस या कहें तो श्याम अयस के अनुसार लोहा लगभग 1000 ईसा पूर्व पेश किया गया था। ठीक है। ऋग्वैदिक लोग एक धातु के बारे में जानते थे जिसे जो वो लोग हैं जिसे अयस के नाम से जाना जाता था, जो तांबा या कांसे जो भी वो थे तांबे या कांसे के बने होते थे। मानव के द्वारा सबसे पहले जो उपयोग में धातु लाई गई थी वो तांबा ही थी। ठीक है, वो तांबा ही मानी जाती है। तो आई होप कुछ ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक अपने ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।